Hello everyone. Today I am going to start our next topic that is the chemical properties of matter. इससे previous वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ chemical properties of matter बताया था. आज हम डिस्कस करेंगे next chemical properties of matter. First, when metal is react with salt. अगर कोई भी मैटर किसी सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? When matter is react with salt, then form a salt and separate the matter. ये रिएक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था? एक हाई रिएक्टिव जो मैटर होता था वो अपने से लो रिएक्टिव मैटर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता था. दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब कैसे पॉसिबल है? व्हेन आयरन इज रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट. जब अगर आपका आयरन, ये आपका मैटर है, आयरन दैट इज अ मैटर, कॉपर सल्फेट दैट इज अ सॉल्ट. So when iron is react with copper sulfate, then form ferrous sulfate and separate the copper. तो देखो इसमें क्या है? Iron, according to the metal reactivity series, iron is the more reactive element in comparison to the copper. That's why iron replace the copper from its salt solution and form a salt and separate the matter. So that is the displacement reaction. रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी हाई रिएक्टिव मेटल होगा वो अपने से लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा. तो फर्स्ट रिएक्शन मैंने बता दी. नेक्स्ट एक और रिएक्शन देख लो. व्हेन एल्यूमिनियम इज रिएक्ट विद फेरस सल्फेट, देन क्या होगा? तो एल्यूमिनियम दैट इज द हाई रिएक्टिव एलिमेंट इन कंपैरिजन टू द आयरन. तो एल्यूमिनियम क्या करेगा? एल्यूमिनियम डिस्प्लेस द iron from its salt solution and form a salt plus separate the matter. तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा, that is Al2SO4 का whole thrice and separate the matter. So that is the displacement reaction. So when metal is react with salt, then form a salt and separate the matter. ये जो मैंने पहले रिएक्शन जो लिखी है, आयरन इज रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, अगर मैं इसको अपोजिट कर देती हूँ, सपोज करो ये लिख दूं, फिर पूछूं क्या बनेगा? चलो लिखते हैं FeSO4 प्लस कॉपर. तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? देखो रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं तो कॉपर इज द लो रिएक्टिव एलिमेंट इन कंपैरिजन टू द आयरन. और कोई भी लो रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है, मेटल जो होता है, वो अपने हाई रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस नहीं करता है. तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, कैन वी स्टोर द फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इन अ कॉपर कंटेनर और कॉपर वेसल? बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं. क्यों? वजह ये होती है बिकॉज कॉपर इज लो रिएक्टिव एलिमेंट इन कंपैरिजन टू द आयरन. दैट्स व्हाई कॉपर it does not replace the iron from its salt solution. That's why we can store the ferrous sulfate solution in a copper container. ठीक है? अगर सपोज करो ये वाले रिएक्शन पूछ रहा है, ये कहता है can we store the copper sulfate solution in a iron vessel? No. क्यों नहीं कर सकते? Because iron that is a more reactive element in comparison to the copper. That's why iron replace the copper from its salt solution and form ferrous sulfate plus copper. That's why we cannot store the copper sulfate solution in a iron vessel. ठीक है? अगर हम सपोज को रखते हैं तो क्या होगा? आयरन का जो वेसल होगा, रिएक्शन होने की वजह से उस वेसल में या उस कंटेनर में होल्स हो जाएंगे. तो ये आपका नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी, व्हेन मेटल इज रिएक्ट विद सॉल्ट. अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं. नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है व्हेन मेटल ऑक्साइड इज रिएक्ट विद एसिड. अगर मेटल ऑक्साइड किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? व्हेन मेटल ऑक्साइड is react with acid. देखो
मेटल ऑक्साइड दैट इज अ बेसिक इन नेचर, बेस और एसिड मिलेगा तो क्या बनेगा, दैट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सॉल्ट एंड सेपरेट द वाटर। एग्जाम्पल कोई भी ले लेते हैं, सपोज जिंक ऑक्साइड दैट इज अ मेटल ऑक्साइड is react with HCl that is the acid then form a salt and separate the water। तो जिंक ये प्लस ये माइनस कैरी करेगा, ये भी प्लस करेगा, ये माइनस कैरी करेगा, प्लस वाला माइनस के पास जाएगा, माइनस वाला प्लस के पास जाएगा, then it will be converted into the salt ZnCl2 and separate the water। एक और रिएक्शन देख लो, when copper oxide is react with HCl, एसिड हम कोई भी ले सकते हैं, then it will be converted into the salt CuCl2 plus separate the water। यानी कभी भी कोई भी मेटल ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा एंड वाटर को सेपरेट कर देगा। तो दैट इज द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। नेक्स्ट हम एक और देखते हैं, व्हेन मेटल इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन, when metal is react with hydrogen। देखो होता क्या है, जनरली मेटल इट डज नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोजन, जनरली मेटल आपके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन एक्सेप्शन है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट जस्ट लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन देन फॉर्म salt यानी metal hydride and separate the या release the metal hydride। when metal is react with hydrogen, अगर कभी कोई पूछता है कि क्या मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, तो जनरली मेटल डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन, बट हाई रिएक्टिव मेटल जस्ट लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन देन फॉर्म अ मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड ये ध्यान रखिएगा, जनरली रिएक्ट नहीं करता, केवल हाईली रिएक्टिव मेटल ही रिएक्ट करेगा। एज जस्ट लाइक सोडियम इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन, हीट करेंगे देन फॉर्म अ सोडियम हाइड्राइड। व्हेन कैल्शियम इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन, हीट करेंगे देन फॉर्म अ कैल्शियम हाइड्राइड। ये केवल हाईली रिएक्टिव केस में होगा कि सोडियम जैसे जितने भी हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वही केवल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, इसके अलावा कोई भी मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, व्हेन मेटल इज रिएक्ट विद क्लोरीन गैस, क्या होगा जब मेटल आपका क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करेगा, क्लोरीन यानी Cl2, सिंपल है, मेटल अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो मेटल क्लोराइड बना देगा। अच्छा, इसमें भी कुछ जैसे जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हो गए जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये जनरली क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो लो रिएक्टिव मेटल होता है वो रूम टेम्परेचर पर नहीं रिएक्ट करते हैं, उन्हें हीट करना पड़ता है। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं सोडियम, दैट इज द हाई रिएक्टिव एलिमेंट। When sodium is react with chlorine, then form a sodium chloride. When calcium is react with chlorine, then form a calcium chloride. But अगर हम जिंक ले लें तो वो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा, जिंक और कॉपर ले लेते हैं, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन तो करेगा, ये दोनों क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे, सारे मेटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्शन, बट उन्हें हीट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम इसे हीट करेंगे then form a zinc chloride, और कॉपर को हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, हीट करेंगे then form a CuCl। ओके, तो ये था आपका मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज थी, यहाँ पे मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड देखेंगे और एक्वा रीजन सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे।